पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से लगातार मिल रही धमकी के बाद ब्रिटेन ने अपने परमाणु प्लांटों की सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ब्रिटेन के परमाणु प्लांटों को ड्रोन से निशाना बनाया जा सकता है। और खतरे को भांपते हुए ब्रिटेन ने अपने न्यूक्लियर प्लांटों की सुरक्षा में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए, ताकि ड्रोन से होने वाले हमले को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने यह आशंका जताई कि ब्रिटेन के परमाणु प्लांटों पर किसी भी वक्त हमले हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सेना ड्रोन से हमले को अंजाम देगी, क्योंकि 11 महीनों से चल रही इस जंग में ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है और वो रूस को रोकने के लिए उसे एक से बढ़कर एक हथियार भी दे रहा है। इसी वजह से पुतिन ब्रिटेन पर भड़के हुए हैं और वो कई बार उस पर हमले की धमकी दे चुके हैं, जिसकी परवाह न करते हुए ब्रिटेन युद्ध में यूक्रेन को खतरनाक टैंक और दूसरे हथियारों की सप्लाई करने में जुटा है। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि पुतिन ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए उस पर धावा बोल सकते हैं। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के निशाने पर ब्रिटेन के न्यूक्लियर प्लांट है। मतलब ये कि पुतिन ब्रिटेन को उस जगह चोट पहुंचाने की प्लानिंग में जुटे हैं जहां वार करने पर ब्रिटेन की कमर ही टूट जाएगी। यही नहीं, अटलांटिक महासागर में पुतिन की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल ज़र्कॉन भी तैनात है। और रूस का दावा है कि ब्रिटेन और अमेरिका के कई शहर उसकी इस मिसाइल की रेंज में हैं। इसी वजह से ब्रिटेन के कान खड़े हो गए और उसने बिना देर किए अपने परमाणु प्लांटों की सुरक्षा सख्त कर दी। इसके अलावा ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री दफ्तर और दूसरे बड़े संस्थानों की सुरक्षा में भी एंटी ड्रोन सिस्टम खड़े कर दिए। इधर बागेश्वर धाम वाले बाबा पर चित्रकूट के एक आदमी ने अंधविश्वास फैलाने और झूठे वादे करने का आरोप लगाया। उसका इल्जाम है कि उसकी पत्नी पिछले साल जुलाई में बागेश्वर धाम में गुम हो गई थी, जिसकी शिकायत करने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आधे घंटे में उनके मिल जाने का भरोसा दिया, लेकिन 7 महीने बाद तक उनकी कोई खबर नहीं लगी। कहा रो नहीं, उसका पता आ गया है, फोटो आ गई है, हम आधा घंटा बाद बता देंगे। चित्रकूट के रहने वाले दुर्गा प्रसाद रैकवार के मुताबिक वो अपनी पत्नी को भूत प्रेत की शिकायत की वजह से बागेश्वर धाम ले गए थे, जहां उनकी पत्नी अचानक गायब हो गई। हालांकि जब उसकी शिकायत उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से करनी चाही तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस बीच सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका ने एक बार फिर बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। सीरिया की सेना ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में आईएसआईएस के 60 से ज्यादा आतंकी पकड़े गए, जिन्होंने वहां के शहर रक्का से करीब 20 किलोमीटर दूर एक इलाके को अपना गढ़ बना रखा था। सीरिया की सेना के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी से ही उन्हें इन आतंकियों के ठिकाने की खबर मिली, जिसके बाद अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। कई बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर जवान उस इलाके में पहुंचे जहां आईएसआईएस के आतंकियों के होने की खबर मिली थी। इस ऑपरेशन के सामने आए एक वीडियो में दिखाई दिया कि गठबंधन सेना के पहुंचते ही पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। ड्रोन से लिए गए वीडियो में कई आतंकी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए, जिन्हें धर दबोचा गया। सीरिया ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में आईएसआईएस के एक कमांडर समेत 60 से ज्यादा आतंकी पकड़े गए। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय वक्त पर चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिस पर सुबह सुनवाई हो सकती है। याचिका में उन्होंने मेयर का चुनाव जल्द कराने और मनोनीत पार्षदों को वोटिंग से दूर रखने की मांग की। नंबर इनके पास है, बहुमत इनके पास है, तो ये बताएं अपना मेयर क्यों नहीं बना रहे। वहीं बीजेपी ने चुनाव में देरी पर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे। दिल्ली के नगर निगम एमसीडी में पहले 6 और फिर 24 जनवरी को मेयर का चुनाव होना था, लेकिन हंगामे की वजह से दोनों बार इसे टालना पड़ा।